जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, 4 तारीख है, 4 नवंबर सैटरडे, और 12:56 आफ्टरनून की हुई है। 12:56 PM आफ्टरनून, 4 नवंबर 2023 सैटरडे। और जैसा कल मैं 3:30 के बाद नहीं बनाया, तो आज आपको डिटेल व्यू बना के देता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे से क्या होगा। मंडे यानी कि 6 तारीख से क्या हालचाल होगा उनका, देखते हैं। तो पहले तो चार्ट खोल के देखते हैं कि कल क्या हुआ। तो निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए। ये जो गुरुवार को हालत थी आपकी, जो एक्सपायरी हुई थी, यहाँ पे 18,837 का लो बनाया था। तब भी मैंने बोल दिया था कि 19,400 जाएगा ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। आपको याद होगा सबको। और मार्केट जब यहाँ से, ये तो लास्ट गुरुवार की बात है, और मैंने बोला गुरुवार को लो बना, ये मार्केट रिवर्स हो गया है। और उसके बाद ये बुधवार को जो आपकी हालत पस्त किया था, बुधवार के दिन यहाँ पे 19,055 के नीचे क्लोज कर दिया था, जो हमारा फिगर था। तो भी आपको 3 बजे वीडियो बना के बोल दिया कि ये सब बेवकूफ़ बना रहा है, ये ऊपर ही जाएगा। हमारा मिनिमम टारगेट 19,400 प्लस का है स्पॉट का, और बैंक निफ्टी में 43,600 प्लस का है। ये आपको अच्छे से याद है। तो देखिए कल तक कहाँ पहुँच गए हम। लास्ट गुरुवार को ये निफ्टी 18,837 था। शायद पूरे विश्व में मैं अकेला था जो ऐसा बोल रहा था, ठीक है। और इस बुधवार को तो शायद पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला था कि कल तेजी होगी और 200 पॉइंट की होगी, ऐसा बोला था, ठीक है। चालू मार्केट में बोला था। तो अगर हम बुधवार को देखें, तो बुधवार को आपने 18,973 का लो बनाया, 18,973। उस जगह मेरा बोलना कि कल निफ्टी 200 पॉइंट भागेगा और बैंक निफ्टी 500 से ज़्यादा पॉइंट भागेगा। तो अगर आप 18,973 से कहाँ पहुँच गए कल तक, 19,276, 300 पॉइंट भाग गया। और बैंक निफ्टी भी आपको पता ही है बहुत तगड़ा भागा, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अब ये जो सपोज ये जो तेजी आई है, अगर मैं इसको वेव 1 मान लूँ तेजी का, और इसको वेव 2 करेक्शन फेज, तो वेव 3 इसको शायद यहाँ तक ले जाएगी, 500 तक। इसको मैं आपको अच्छे से, चलिए दूसरी जगह समझाता हूँ। पहले तो डॉलर इंडेक्स आपको दिखा दो। डॉलर इंडेक्स में देखिए क्या गिरावट आई है। ये डॉलर इंडेक्स, आपको आश्चर्य होगा कि 1 तारीख को, 1 नवंबर को 106 रुपया 98 पैसा था, 106.98, 106.985 था। ये पूरा मैं डेसिमल में भी दे रहा हूँ आपको। 106, लगभग 107 था ये 1/11/2023 को इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है। और कल इसने लो बना दिया 104.78। जबरदस्त बुलिश न्यूज फॉर मार्केट। ये जबरदस्त बुलिश पॉइंट है मार्केट के लिए। मतलब ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है मार्केट के लिए बढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर 1 जिसके कारण मार्केट मंडे को एक रॉकेट की तरह भागेगा, वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि डॉलर इंडेक्स जो 1/11/2023 को 1/11, यानी कि हम आज 4/11 है शनिवार, तो 3/11 फ्राइडे, बुधवार के दिन डॉलर इंडेक्स 106 रुपया 98 पैसा था। आज 104 रुपया 78 पैसा तक लो बना के 104.85 पे क्लोज हुआ है। ये ग्रेट न्यूज फॉर बुल्स, पहला पॉइंट। मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा, घबराइए मत, खाली मैंने आपको ये बताया।
अब इंडिया विक्स भी देख लेते हैं एक बार, एक एक करके आपको अच्छी न्यूज़ भी दिखा देता हूँ जो मैक्रोज हमारे लिए बेनिफिशियल हुए। इंडिया विक्स, ये आपको पता ही, इसका मैंने चार्ट ऑलरेडी डाल भी रखा, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। इंडिया विक्स का मैंने लेवल निकाल रखे हैं। जब तक मैंने बोला इस पीले बॉक्स में, तब तक आपको कुछ डरना नहीं है। तो ये तो नीचे की तरफ ही आ रहा बॉक्स का, है ना, ये दायरे में ही है। और कल की क्लोजिंग 10.88, बहुत कंफर्टेबल जोन में ही, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए ये बहुत ही कंफर्टेबल चल रहा है। तो गुड न्यूज़ नंबर 2, इंडिया विक्स पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं डॉलर इंडेक्स, हमने देख ही लिया, इंडिया विक्स देख लिया, और क्या था, हाँ, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर ये देखिए क्या ड्रास्टिक गिरावट आई है, जबरदस्त। इससे बड़ी वर्ल्ड की कोई अच्छी न्यूज़ नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट के लिए। 10 साल वाला 4.5 आ गया। तो दो बड़ी न्यूज़, डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बुरी तरह नीचे आया। अब 2 ईयर भी देख लेते हैं। 2 ईयर फोर 4.84, ये 5 के नीचे आ ही नहीं रहा था कितने टाइम से। देखिए आप, ये ऊपर में कितना चला गया था, 5.26 तक चला गया था। तो अब तो बहुत, देखिए एक रेंज को भी तोड़ा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मुझे नेक्स्ट वीक ऐसा लग रहा है कि कोई 500 पॉइंट की तेजी नहीं आ जाए पूरे वीक में। ये देखिए, ये ब्रेकडाउन किया इसने, दिस इज ए काइंड ऑफ ब्रेकडाउन। एक जोन, एक रेंज को ब्रेकडाउन किया इसने। इसमें अच्छा करेक्शन आएगा, एक कहीं ना कहीं यहाँ तक तो पक्का आएगा। ये क्या लेवल है, 4.76। वेरी गुड न्यूज़। मुझे नेक्स्ट वीक आश्चर्य नहीं होगा अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक 19,600 तक चला जाए निफ्टी, ठीक है। एफ को मैं देखता ही नहीं हूँ, वो क्या करे, उनका कोई मतलब नहीं रहा हिंदुस्तान में। और वो जैसे ही बायर बनेंगे निफ्टी रुकेगा ही नहीं, शायद 21,000 पे भी नहीं रुकेगा। अगर वो कन्वर्ट हो गए बाइंग में तो निफ्टी को 21,000 पे भी रोकना मुश्किल होगा, 20,000 की तो छोड़ दीजिए। अगर वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो अभी भी एडेमेंटली सेल में ही है, एडेमेंटली मतलब जिद्दीपने से, ठीक है। तो ये भी हो गया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। क्रूड का तो ठीक ठाक है ही। तो ये देखिए इस टेरिटरी में आज घुस गया, अंदर घुस गया। ये जो ब्लू लाइन थी मेरी जोन, उसके अंदर घुस गया और हाई कुछ यहाँ पे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। बस मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ मार्केट की तेज़ी से, सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ कैंडल्स एक भी बॉडी वाली नहीं बनी है। ये देखिए, ये और ये तीनों, ये कैंडल्स बॉडी वाली नहीं बनी। ये तीनों कैंडल को अगर आप देखोगे तो बहुत कम इनमें बॉडी बनी, मगर ये अच्छा लेवल पार कर रहे हैं। निफ्टी का मिनिमम टारगेट तो मुझे दिखाई दे रहा है 19,450 नेक्स्ट वीक। इस वीक का हाई है 276, 19,276 इस वीक का हाई है। नेक्स्ट वीक मुझे 19,450 मिनिमम और 600 तक भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल क्रूज दिखाई दे रहा है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है।
ये मिनिमम टारगेट आपको मिलेगा। ये मिनिमम टारगेट क्या है? ये निफ्टी का 50 ईएमए का वैल्यू है, 19450, 50 ईएमए वैल्यू। ठीक है, ये 50 ईएम है निफ्टी का। यहाँ तक तो इसको एट एनी कॉस्ट जाना है मुझे लगता है। अब भाई वो कोई रविवार को कोई वार में कुछ हो जाए वो मालूम नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन ये दिखता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाए तो लोग, मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कुछ भी करके छूने वाला नेक्स्ट वीक। और ये लेवल भी देखो आप 578 आ रहा है, तो मैं 600 भी आपको बोला था, तो लगभग मार्केट नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है, इस वीक ने हमने भाई बनाया है 19276, क्लोज हुए हैं हम, क्लोज कितने पे हुए? 230 पे क्लोज हुए, क्लोजिंग आई है 19230, 19230। मिनिमम टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक का 19450, ये मिनिमम रहेगा। टू कहाँ तक जा सकता है? 19580 तक नेक्स्ट वीक। ये टारगेट्स है नेक्स्ट वीक के लिए। ये इस वीक की क्लोजिंग है, ये इस वीक का हाई है। क्लियर? अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। डेली चार्ट में तो आपको ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है और टॉप पे बना, तो ये रिवर्सल का साइन भी होता है। लेकिन इसी का अगर मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ तो वीकली चार्ट में ये मामला घूम गया। वीकली चार्ट में क्या हुआ? ये कुछ अलग पैटर्न बन गया। ये देखिए, लास्ट वीक का लो भी नहीं छुआ। लास्ट वीक का लो था 18837, तो लास्ट वीक का, इस वीक का लो है 18940, यानी कि 103 पॉइंट ऊपर लो बनाया पिछले वीक से, 103 पॉइंट्स हायर लो, पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट, लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 19047, उससे 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, 19230, लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। तो ये सिग्नल है। अब ये रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो ये रहेगा इस वीक के लिए। ये क्या रहेगा? यहाँ पे निकाल लेते हैं, 19580, 90, वही मेरे को लग रहा है यहाँ तक पहुँचाएगा मार्केट। और इसको ब्रेकआउट कर दिया तो बहुत बड़ी तेजी है। यहाँ तक आप पहुँचने के लिए रेडी रहिए नेक्स्ट वीक में। एग्जैक्टली लेवल क्या आता है? 570 तक या 580 तक पहुंच जाएगा। आप 550 का लिख के रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा सेफ्टी के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा इससे, तो 19450 से लेके 19550 आपका मिनिमम टारगेट है, 450, और ऊपर में 19550 से लेके 610 तक जा सकते हैं, से ऊपर में ये मिनिमम टारगेट है। और क्लोजिंग है 19230। ये मेरा व्यू है। नीचे का तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ, अगर कोई वार का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, सपना भी मत देखना, ठीक है? खत्म। अब आज ये देखिए, दिवाली आने वाली है। दिवाली टू दिवाली 1 ईयर का ग्रुप है, आप सबको बताया था मैंने कई बार। और आपको जैसे ही पेमेंट करोगे इमीडिएटली ज्वाइन अभी हो जाओगे, तो आपको एडिशनल इतने दिन का फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ, है ना? तो 1 ईयर का 18,000 ले रहा हूँ, जबकि जो कई लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो लोग भी 10,000 रुपये महीना का चार्ज करते हैं, ठीक है ना? सिर्फ F&O के लिए रहेगा ये। और लॉस प्रॉफिट की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मेरी कुछ नहीं। लॉस हुआ तो आप बर्दाश्त करना, प्रॉफिट हुआ तो आप मजे लेना, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, ठीक है? करना ज्वाइन करना रहे तो 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। 18,000। चलिए, बैंक निफ्टी लाइक्स के बटन तो आपको पता ही है कितने आने चाहिए इसमें। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते बुरी तरह इसमें भी। अब ये भी वीकली चार्ट में क्लियर दिखा रहा है,
इसमें भी क्या हुआ, पिछले वीक का लो था 42,105, इस वीक का लो है 42,396, पिछले वीक की क्लोजिंग थी 42,782, इस वीक की क्लोजिंग है 43,318, 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है पिछले वीक से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 416 का तो मार दिया मैंने, 600 का टारगेट बोला तो ये तो आपको खुलते ही दिख जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड लाइन टान के मैं अगर कोशिश करूँ कि इसका एक्चुअल टारगेट क्या निकलता है, इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक ये लेवल क्या आता है, 44,100 तक बैंक निफ्टी जा सकता है नेक्स्ट वीक, 44,100, ये हाईएस्ट लेवल बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो देयर इज नो लिमिट, 46 भी खुल जाएगा। ये नेक्स्ट वीक तक का टारगेट है, फाइनल टारगेट इसके आसपास। तो आप नेक्स्ट वीक का टारगेट लिख लीजिए, क्योंकि 43,416 का इस वीक का हाई है, 43,416 का इस वीक का हाई है, 43,318 पे इस वीक में क्लोजिंग आया, इस वीक की क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट वीक का हाईएस्ट टारगेट ये है, तो नेक्स्ट वीक का मिनिमम टारगेट आप 43,900 लिख लीजिए, और ये मैक्सिमम। इसके ऊपर अगर क्लोज किया तो पहला टारगेट ही सीधा 45,000 का, सीधा, बीच में कोई रुकावट नहीं। ठीक है, तो क्लियर कट पूरा बुलिश है। अब आ जाइए हैवी वेट्स कौन से जो अब भाग सकते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 रिलायंस, हैवी वेट में सबका बाप। वीकली चार्ट लगाया हूं, देखिए यहां पे क्लियर कट एक रिवर्सल का साइन है, बहुत तगड़ा रिवर्सल है। मैं इसमें थोड़ा सा हाइड मार्क्स करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे डेली चार्ट नहीं लगाया, सीधा वीकली लगाया हूँ। अभी भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन इसके ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छी तेज़ी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक तो थोड़ा सा भी तेज़ी हो गया, 2340 के ऊपर क्लोज करते ही बड़ी तेज़ी आ जाएगी रिलायंस में, लिख लीजिएगा 2340 के ऊपर क्लोज करते। अभी क्लोजिंग आई है 2319, 2334 का हाई बना है, तो ये भी एक पॉजिटिव है, नो डाउट। लेकिन 40 के ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत बुलिश हो सकता है, 2500 तक के दायरे दिखा सकता है आने वाले एक महीने में रिलायंस। उसके बाद HDFC बैंक जो बहुत पिटाई खा चुका है, अब मेरा हॉट फेवरेट है। तो इसने भी क्या किया, लास्ट वीक का लो था इसका 1460, इस वीक का लो था 1462, और लास्ट वीक की क्लोज थी 1469, इस वीक की क्लोजिंग है 83। ये भी एक पॉजिटिव घूमने के लिए तैयार हुआ है। अभी इसको हम प्री एज्यूम नहीं कर सकते कि घूम गया है, लेकिन घूमने को तैयार हो गया, कहीं जाके गिरावट थमी है। अब जब तक 1460 के नीचे क्लोज नहीं करे तब तक ये बाई 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 करते जाइए इसको। अभी क्लोजिंग आई है 1469, जब तक ये 1460 के नीचे क्लोज नहीं करे तब तक इसको बाई करके खेलिए। और आपका पहला टारगेट बता रहा हूँ, पहला टारगेट नवंबर एंड तक कितना है, कितना है 1538, पहला टारगेट नवंबर एंड तक। अभी चल रहा है 1483, स्टॉप लॉस होगा एनी क्लोज नीचे, एनी क्लोज बिलो 1460। एक भी क्लोज अगर स्पॉट लेवल के, इस स्पॉट लेवल के नीचे, स्पॉट ये कैश मार्केट का है, अभी एक क्लोजिंग है कल की 1483.75 भी लिख देता हूँ, कुछ लोग होशियार लोग होते हैं। और मेरा पहला टारगेट है 1538, ठीक है, यहाँ पे मैं रुक नहीं रहा हूँ। सेकेंड टारगेट है 1567, नवंबर का ही, ये सब नवंबर के दे रहा हूँ। थर्ड टारगेट है 1577,
और दिसंबर और इसके ऊपर क्लोज हुआ तो 1630 भी दिखाएगा। ये सारे नवंबर के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे की क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग आप लो मत गिनिएगा, इसके नीचे क्लोज करते ही आपका स्टॉप लॉस। टारगेट पहला है और अभी क्लोजिंग हो चुकी है फ्राइडे को 1483, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट है 1538 स्पॉट का, सेकेंड टारगेट है 1567, थर्ड टारगेट है 77, और अगर 77 के ऊपर क्लोज कर दिया तो 1630। ये सारे टारगेट नवंबर के। मेरा हॉट पिक नंबर 2 या इसको नंबर 1 भी बोल सकते हो, रिलायंस को नंबर 2 बोल दीजिए। चलिए, SBI, गजब गजब गजब, 3 रेड कैंडल और तीसरी वाली हैमर वीकली में। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले वीक का हाई था 470 रुपये 50 पैसा, इस वीक का हाई बनाया 471, और पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया। ये फाड़ के रख देगा। नेक्स्ट वीक इसका मिनिमम टारगेट आप लिखिए 486, मिनिमम टारगेट 485। तो ये मेरा हॉट पिक नंबर 3। अब इसको ब्रेकआउट कब मिलेगा? कौन सा खोल दिया? ठीक है, तो एक मिनट, कुछ गलत खुल गया। 480 SBI कोई दूसरा चार्ट खुल गया, कोई ETF का खुल गया, सॉरी। ये है SBI का। लास्ट वीक का लो था 543, लास्ट वीक का हाई था 566, लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 561। इस वीक तो इसने झंडे गाड़ दिया, पूरा रिवर्सल दिखा दिया। अब ये जब तक, आपको एक लेवल देता हूँ, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करे ये बुलिश ही रहेगा। ये लेवल आप लिख लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए, और ये इसको तेजी में स्टॉक नंबर 1 लिख लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए। और जब तक ये 565 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये तेजी में रहेगा। ये लिख लीजिए आप बस। और जबकि पिछले वीक का लो था 543, फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस क्या बोल रहा हूँ, एनी क्लोज बिनो 565, और अभी चल रहा है 578। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी इस टेरिटरी में आने वाला है 605। लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, 2 वीक के अंदर आने वाला है। तो ये मेरे हॉट स्टॉक्स, ये सब इंडेक्स के मेजर स्टॉक्स है, ये सब भागेंगे। तो आप सोच लीजिए क्या होगा। सबसे पहली बात, जिसको ज्वाइन करना है फास्ट एक्ट करिए, क्योंकि मैं हो सकता है प्राइस 36,000 कर दूँ, क्योंकि इतना सस्ता मैं नहीं दे सकता। जिस लेवल की मेरी रहती है कॉल्स, माइंड ब्लोइंग रहती है, ठीक है, तो ये बहुत चीप है, सिर्फ दिवाली के माहौल में दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में मेरा 1 ईयर का भी चार्ज में 40,000 से कम नहीं रखने होगा, ठीक है। जो ज्वाइन करेगा, अरे साल में 2 ही लोग करो, 5 ही लोग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। ओवरऑल पूरी तेजी का, और एक क्रूड ऑयल और देख लेते हैं क्या पोजीशन है।
सब कुछ अपने फेवर में। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।